हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, 6 फरवरी की इस डेली करंट अपडेट में आपका स्वागत है। 6 फरवरी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स और इवेंट्स होंगे उस सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रिसेंटली वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुआन गुएडो। 23 जनवरी 2019 को उन्हें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब देखिए, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो वेनेजुएला के बारे में कुछ जानकारी हम ले लेते हैं। वेनेजुएला की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो देखिए यहाँ पर है, लगभग टॉप पोजीशन पे है साउथ अमेरिका में। और वेनेजुएला का जो पूरा नाम है कंट्री का वो है बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहाँ पर जो होता है एग्जीक्यूटिव को जो हेड करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और आर्म्ड फोर्सेस को हेड करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं। लेकिन वेनेजुएला में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होने की वजह से जो एग्जीक्यूटिव के जो हेड होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, और वो साथ में आर्म्ड फोर्सेस के भी हेड होंगे। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहाँ पर लागू होता है। और बोलीविया जैसे कि हम एक कॉलोनियल कंट्री थे, हम पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया, कॉलोनियल रूल था, वैसे ही वेनेजुएला को भी 1811 में आज़ादी मिली थी और उनके ऊपर स्पेनिश क्राउन था, स्पेन का रूल था। ओके, सो इसका जो आंसर होगा वो होगा जुआन गुएडो, द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में लोकसभा में पारित नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में अपना पद्मश्री पुरस्कार वापस करने की घोषणा की है? तो इसका जो आंसर है वो अरिबम श्याम शर्मा होगा। और अरिबम श्याम शर्मा जो हैं वो मणिपुरी फिल्म मेकर हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने अवार्ड वापस किया है क्या नहीं, ये एक अलग इशू है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये क्या बिल है और क्यों इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है? ओके, सो देखिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पता है, उसमें पार्ट 2 है, आर्टिकल 5 to 11। ये स्पेसिफिकली जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप के ऊपर हैं। ये इसमें ये कहता है कि बाय नेचुरलाइजेशन जो होता है, 12 साल तक कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में रह लेगा तो बाय नेचुरलाइजेशन वो यहाँ का सिटीजन हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का ये कहना है कि इसको 12 साल से 6 साल किया जाए। और इसकी जो रीज़न है, गवर्नमेंट का जो इशू है वो ये है कि जितने इन्फिल्ट्रेशन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान बॉर्डर से जो होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ऑलमोस्ट 17 to 18% हिंदू पॉपुलेशन थी पाकिस्तान में 1947 में, जो कि अब रह गई है लगभग 1 या 2%। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन हमारे बॉर्डर्स में अक्रॉस द बॉर्डर होता है, जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रही है। गवर्नमेंट उनको सिटीजनशिप दे नहीं सकती क्योंकि गवर्नमेंट भी लीगली बाउंड होती है। तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने ये बिल लेके आई है, जिसमें 12 साल के बदले में 6 साल कर दिया जाएगा। और 6 साल अगर कोई इंडिया में ही रहता है तो बाय नेचुरलाइजेशन उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हमको ही समझना होगा, बाय कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिटीजनशिप कोई ऐसी चीज़ नहीं जो किसी को कभी भी दे दी जाए। एक लीगल प्रोसीजर होता है। जैसे कि मैं भारतीय नागरिक हूँ, आप एक भारतीय नागरिक हैं, तो हम क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो फॉर्मेट है, जो कि रिक्वायरमेंट्स हैं आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स यहीं पैदा हुए या हम इतने साल से यहीं पर रह रहे हैं, इसलिए तो सिटीजनशिप देना इतना इजी नहीं होता गवर्नमेंट के लिए, उसको लीगल प्रोसीजर फॉलो करना होता है। कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही गवर्नमेंट ने इसको चेंज करने की कोशिश की, और 12 साल से 6 साल जो अमेंडमेंट लाने की कोशिश की वो इसलिए हुआ है। सो इस कंटेक्स्ट में जो पद्मश्री जिन्होंने वापस करने की घोषणा की उनका नाम है अरिबम श्याम शर्मा, हु इज़ अ मणिपुरी फिल्म मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऑपरेशन स्माइल लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य क्या है? रिसेंटली द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च ऑपरेशन स्माइल, व्हाट इज इट्स पर्पस? तो इसका जो पर्पस है वो है चाइल्ड लेबर इमेंसिपेशन, बाल श्रम से मुक्ति दिलाना। जैसे कि रिसेंटली हम देख भी रहे हैं कि तेलंगाना पुलिस एक ऑपरेशन चला रही है जिसमें कई सारे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है अलग अलग जगहों से, और उनको अपने परिवार वालों को सौंपा जा रहा है। तो ऑपरेशन स्माइल का जो पर्पस है वो है बाल श्रम मुक्ति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने किस प्रकार के मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में ब्रेल मतदाता स्लिप जारी करने की घोषणा की है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ ब्रेल वोटर स्लिप इन लोकसभा का इलेक्शन फॉर विच काइंड ऑफ वोटर्स? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा
दृष्टिबाधित लोगों के लिए, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। नाउ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए जानना कि ब्रेल क्या होता है, ब्रेल लिपि क्या होती है। देखिए, ये एक प्रकार की स्क्रिप्ट होती है जिसमें डॉट्स उभरे हुए होते हैं, तो कोई भी इसको फिंगर्स को टच करके क्या लिखा हुआ पढ़ सकता है। ओके, एक प्रकार से देखेंगे टैक्टाइल रीडिंग और राइटिंग सिस्टम होता है। अब आप ये सोचिए कि किसके लिए होगा। डेफिनेटली जो देख नहीं सकता या जो कम देख पा रहा है या धुंधला देख पा रहा है, उसी के लिए स्पेसिफिकली ये इस प्रकार की लैंग्वेज या एक टेक्स्ट सिस्टम बनाया गया है, ताकि वो जो पढ़ नहीं सकते, जो प्रिंट मटेरियल को एक्सेस नहीं कर सकते, वो अच्छी तरह से देख सकें और समझ सकें कि क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वेलकम इनिशिएटिव है और एक तरह का इंक्लूजन है। चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसमें सभी की भागीदारी हो, और स्पेशली वो जो डिसेबल्ड हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो देख नहीं पाते, वो भी अपनी भागीदारी दें। और इसलिए चुनाव आयोग ने ये जो ब्रेल वोटर स्लिप्स है इसको इंट्रोड्यूस किया है आने वाले लोकसभा चुनाव में। सो जो ब्रेल वोटर स्लिप्स है वो इलेक्शन कमीशन ने विजुअली इम्पेयर्ड वोटर्स के लिए इंट्रोड्यूस की है। तो इसका आंसर होगा बी, फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ कॉरपोरेशन बैंक। कॉरपोरेशन बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसके सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो आंसर इसका है पीवी भारती। ओके, नाउ देखिए, इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ पीवी भारती का, वो क्या है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इनकी जो पोस्ट है कॉरपोरेशन बैंक में वो मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी और सीईओ की होगी। इसके पहले वो कैनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे थी। अब फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट जानना है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट क्या होती है। ये एक ऐसी कमेटी होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उस पर अपॉइंटमेंट्स डिसाइड करती है। ओके, तो फाइनल नियुक्तियाँ जो होती है ना किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की या किसी भी जगह पे, किसी भी डिपार्टमेंट में टॉप पोजीशन पे जो लोग होते हैं, वो ये अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ही डिसाइड करती है। और क्योंकि कॉरपोरेशन बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, तो डेफिनेटली इसके सीईओ की जो पोस्ट है वो अपॉइंटमेंट्स एसीसी ही डिसाइड करेगी। ये जो एसीसी है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सो इसका आंसर है पीवी भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन साल्वाडोर देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साल्वाडोर कंट्री। तो आंसर इसका है नाइब बुकेले। नाइब बुकेले जो हैं वो ही इज़ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ साल्वाडोर। तो ये अपने देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जी, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने हैं। और साल्वाडोर की बात करें, देखिए तो ये साउथ अमेरिका में आता है, ब्राज़ील के कॉर्नर में देखेंगे आप, वेस्टर्न साइड में साल्वाडोर छोटा सा देश है और सेंट्रल अमेरिकन नेशन है। और ये जाना जाता है अपने पैसिफिक ओशन की जो बीचेस हैं, बहुत ही सुंदर बीच हैं यहाँ पर, सर्फ स्पॉट्स और माउंटेनियस लैंडस्केप के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो नाइब बुकेले। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स डेली की इस सीरीज़ में आज के लिए इतना ही। कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स मैं कवर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में से ला सकूं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवेज, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपको इससे हेल्प मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। लाइक करने से एक encouragement मिलता है, और कुछ इंप्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।